बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन है जो कि मुझसे कई बार पूछा गया है और मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मसला हो सकता है। क्वेश्चन ये है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जो क्वेश्चंस मुझसे जिस अंदाज में पूछे जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर ये होता है कि सर ये जो वेरिएबल वेलोसिटी है ये भी हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है तो ये भी हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या इनके दरमियान में कोई डिफरेंस है? तो हाँ, इनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और जो आप लोग बोलते हो कि वेरिएबल वेलोसिटी को हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, इसी तरह से एक्सेलरेशन भी हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, तो आपकी ये बात जो है वो भी गलत है। किस तरह से? तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसकी असल में कंसेप्ट क्या है। अगर वेरिएबल वेलोसिटी की मैं बात करूं तो मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को यूँ समझा दूंगा कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, इसी तरह से ये एक दूसरा पॉइंट बी है। इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी लेट से हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। मैं इसको कह देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। जब ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगी तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। लेट से ये वेलोसिटी हमारे पास हो गई 20 मीटर पर सेकंड। लाजमी बात नहीं है कि चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन हम यहाँ पर ले रहे हैं तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्लियर है? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी बन रही है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ज़रा देखिए इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। अभी ये चेंज इन वेलोसिटी कितनी हमारे पास है, तो ज़रा देखिए अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास आएगा वी एफ माइनस वी आई दैट इज़ इक्वल टू 20 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अभी हमने देखना है कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। एक्सेलरेशन का असल में मतलब ये होता है, वही कंडीशन वही सिचुएशंस में ले रहा हूँ। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। अभी ज़रा दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मुझे ये नहीं बताया गया है कि ये जो वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है ये कितने टाइम में आया है, या मैंने इसको जो है वो टाइम से मज़ीद डिवाइड नहीं किया है। लेकिन ये वाला जो केस है तो यहाँ पर अगर हमने एक्सेलरेशन को देखना है, ये बात हो रही है वेरिएबल वेलोसिटी की, ये बात हो रही है एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पर हमें टाइम गिवन होगा लेट्स से 2 सेकंड का टाइम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मुझे स्टेटमेंट गिवन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड बन गई। तो अभी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी को स्टडी किया। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम कि पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पर हम पर सेकंड नहीं चेक करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। जबकि एक्सेलरेशन वाले केस में हम देखते हैं कि पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो ज़रा देखिए अगर मैं इसी केस को इस्तेमाल करूँ यहाँ पर डायरेक्टली, तो हमारे पास चेंज 10 मीटर पर सेकंड का है और टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकंड का, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने यूनिट का इस्तेमाल किया है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर यूनिट हमने यूज़ किया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप डायमेंशंस को चेक करें तो ये LT-1 ये वाला आएगा LT-2। फर्स्ट ईयर वाले इस बात को समझेंगे डायमेंशन को, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ये एक चीज़ नहीं है, बल्कि इन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस मौजूद है जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।